भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ठीक से अपनी काम नहीं कर पाते हैं कि नींद उड़ गई। भाजपा इस बात का भाजपा को मलाल है। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। आपके पास एक इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन है जिसमें आप इंसान को घुसाते हो, आपके दफ्तर में घुस करके वो पवित्र हो जाता है, और जब तक आपके खिलाफ है वो अपवित्र है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां के कारण हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। भाजपा इस बात का भाजपा को मलाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र जैसे वहाँ जिस तरह से खेल किया और बिहार में वह खेल नहीं कर सका, इसका उन्हें मलाल है। राजनीतिक का इच्छा और महत्वाकांक्षा सभी लोग को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से भाजपा के नेता इतने गलत मंसूबों को उन्होंने पाला, यह गलत है। उसे किसी भी केंद्र पर सत्ता में बने रहने का, और इस तरह से उन्होंने जो राजनीतिक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, देश की जनता अब उनको खेल को समझ चुका है। अब 2024 में उनका खेल समाप्त होने वाला है। अब न केवल बिहार में, संपूर्ण भारत में एक बेबाकी से जनता बोल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ठीक से अपनी काम नहीं कर पाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है। तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को रखती है। आज बिहार में भाजपा बहुत कमजोर है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है। इसीलिए बिहार में विपक्ष की भूमिका में ईडी, सीबीआई और आईटी है। हम उनका स्वागत करते हैं। आइए हमारे तमाम कार्यालय में अपना अस्थायी कार्यालय खोलिए, सबकी जांच कीजिए। 2024 में जनता उनको जांच करेगी जो आज जनता को त्रस्त कर रही है। आपके माध्यम से यह कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भाजपा के एक झूठ बोले प्रवक्ता बड़े टीवी चैनल में बोल रहे थे, बड़े शो में बोल रहे थे कि लंदन के हर गलियों में प्रियंका गांधी का घर है। 7 साल पहले बोले थे, आज तक गली का भी पता नहीं बता पाए। उसी प्रकार जिस दिन से बिहार में नई सरकार बनी है, उस दिन से बिहार सहित देश भर में छापे पड़ते हैं ईडी, सीबीआई और आईटी का, और उसका तार महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी से जोड़ दिया जाता है, जो बुनियाद है। देहात में एक कहावत है, दशहरा आने वाला है, दशहरे का समय होता है, हर आदमी अपने बच्चे के गले में एक काला पट्टा बांध देता है कि नजर नहीं लगेगा, डाइन जोगी नहीं लगेगा। आज उसी प्रकार से हो गया है कि जिसके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा होता है, वहाँ सीबीआई, ईडी और आईटी नहीं जाता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी से अलग हो, वहाँ सीबीआई, आईडी और ईडी पहुँच जाता है। इसी प्रकार से हम तमाम महागठबंधन के लोग बारी बारी से इस विषय पे आपसे बात करेंगे, लेकिन सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। बेबाकी से हमारे तमाम नेता जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। सवाल लूँगा, लेकिन लबो-लुबाब ये है कि तमाम जो महागठबंधन जदयू के चेहरे हैं, उन्होंने उनके अलग अलग शब्द थे, लेकिन भाव ये था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको क्रिमिनल ब्यूरो में ये तब्दील कर रहे हैं, उसको एक संदेश, उनके मास्टर्स को, मालिकों को एक संदेश बिहार की जनता दे रही है। बच्चा बच्चा वाकिफ है कि अचानक ये एजेंसी सुपर एक्टिव क्यों हुई है, क्योंकि सरकार उनके हाथ से चली गई। सरकार एक व्यापक जन समर्थन वाली सरकार में तब्दील हो गई। 165 के आंकड़े के साथ
विधानसभा की तस्वीर बदल गई और उस तस्वीर बदलने से ऊपर वाले बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, कर क्या सकते हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे करो, लेकिन उन कर्मचारियों से भी आग्रह है, मास्टर्स की बातें ऐसे मत मानिए। बिहार की जनता सत्याग्रह पे आएगी, आपको घेरेगी, फूल देगी, कहेगी गेट वेल सून। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रश्न लेने को तैयार हूं, जो भी प्रश्न हो। कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब समन्वय बेहतरीन हो तो समन्वय समिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वक्त आएगा तो सब कुछ बनेगा। इस 7 वर्ष में इतिहास ने बहुत कुछ देखा। इस 7 वर्ष में आज़ादी के बाद के इंस्टीट्यूशंस को खत्म होते हुए देखा। इस 7 वर्ष में तानाशाही रवैया देखा। इन 7 वर्ष में इतिहास को करवट लेते देखा। 15 और 22 में यही फर्क है। 15 और 22, 15 में जो हम लोग का महागठबंधन की सरकार थी, 15 से 17, उसमें जो हम लोग का जो सरकार में ऐसे अपमानित नहीं हुए जिस तरह से बीजेपी वाले लोगों ने किया। इस तरह से बीजेपी वाले ने गठबंधन को तार तार कर दिया। और जो सुशील मोदी जी जो आलाप लगा रहे हैं, उनके आलाप से क्या होने वाला है? ये न्याय के साथ समावेशिक विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। सब हमारे जो गठबंधन के जो लोग हैं, सब लोग का उनमें आस्था है। पूरे निश्चिंत रहिए, पूरे मजबूती के साथ ये चलेगी सरकार।